हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे। हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारे सीटेट एग्जाम जो फेब 2026 में होना है, उसके लिए हमारे इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस जो है वो हमारे पेपर वन और पेपर टू दोनों को कवर करेगा। अभी तक हम इस सिलेबस में पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़े सबसे पहले नाउन। नाउन को हमने डिटेल पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा हमने प्रोनाउन कि भाई प्रोनाउन क्या होते हैं, इनका नाउन के प्लेस पे यूज कैसे किया जाता है, प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ब क्या होते हैं, वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल वर्ब्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब को हमने पढ़ा। और उसके साथ ही हमने क्या किया है, हमने कंप्लीट किए हुए हैं इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन को। प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे भाई? प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे कि भाई हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे और उन्हें हमें अगर एग्जाम में हम बैठे हैं तो हमें उनको डील कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। इस तरीके से हमने इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ईच टॉपिक 15 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं। आज जो है, आज हम खत्म करेंगे सारा का सारा एडवर्ब को। किसको खत्म करेंगे? एडवर्ब को। एडवर्ब के बारे में हम बिल्कुल डिटेल्ड तरीके से पढ़ेंगे कि भाई एडवर्ब्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, यूज कैसे किए जाते हैं, किसको क्वालिफाई करते हैं। इस तरीके से हम एडवर्ब को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एडवर्ब्स होते क्या हैं। क्या होते हैं एडवर्ब्स? इनकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड्स। क्या होते हैं भाई एडवर्ब्स? वर्ड्स होते हैं, ना कि कोई फ्रेज होती है, ना कि कोई लाइन होती है। एडवर्ब क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स होते हैं। और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो भाई हम वर्ड्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो एडवर्ब भी क्या है? वर्ड्स होते हैं। दैट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में? अबाउट वर्ब, क्या काम हो रहा है, अबाउट एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में हमें क्या मिलती है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन जब हम उनमें एडवर्ब ऐड कर देते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस तरीके से हमें एडवर्ब के थ्रू क्या मिलती है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। किसके बारे में? वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्या बताते हैं? टेलिंग अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैपेंस। किस तरीके से वो काम हो रहा है, ये हमें कौन बताता है, कौन डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं। डेफिनेशन अगर अपन सिंपली याद करने का प्रयास करें तो इतने तरीके से याद करेंगे कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड। यहाँ से अपन ने वर्ड याद किया। एडवर्ब्स क्या होते हैं भाई? वर्ड्स होते हैं। क्या देते हैं भाई? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में देते हैं? वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में देते हैं कि कोई भी एक्शन जो है वह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कितनी बार हो रहा है और किस सीमा तक हो रहा है, व्हाट एक्सटेंट तक हो रहा है। ये जो कौन डिफाइन करता है? ये एडवर्ब्स डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ? डेफिनेशन क्लियर हुई। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? कि जो एडवर्ब्स हैं वो किसे मॉडिफाई करते हैं या किसके बारे में बताते हैं। तो अब भी अपन ने बात की, डेफिनेशन में याद किया कि एडवर्ब्स वे वर्ड्स होते हैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और दूसरे एडवर्ब के बारे में। क्या देते हैं? हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। वे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमारे एडवर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि ही रन्स, यहाँ देखो वर्ब क्या हो रही है? रन। लेकिन यहाँ हमने लगा दिया क्या? फास्ट। क्या लगा दिया हमने? फास्ट। भाई दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। तो फास्ट ने क्या किया? हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी। तो जो फास्ट है वो हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। इसके बाद हम एडजेक्टिव वाला एग्जांपल देखते हैं। तो मूवी इज इंटरेस्टिंग, इतना बोलेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा कि मूवी कैसी है? इंटरेस्टिंग। लेकिन हमने एक एडवर्ब का यूज किया, क्या? वेरी। काय का यूज किया? वेरी का। तो वेरी से क्या हो गया भाई? हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली ना। मूवी इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन कैसी इंटरेस्टिंग है भाई? वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियर हुआ? इसके बाद हमारा आता है अनदर एडवर्ब को किस तरीके से क्या करता है? मॉडिफाई करता है। शी आंसर्ड पोलाइटली। उसने आंसर किया। कैसे किया? पोलाइटली किया। लेकिन जो हमारा एक्सट्रीमली है ना, एक्सट्रीमली एडवर्ब है, वो पोलाइटली को क्या कर रहा है? मॉडिफाई करते हुए कह रहा है कि भाई उसने बहुत ही नम्रता से बात की। कैसे बात की? बहुत नम्रता से बात की। भाई नम्रता से तो उसने बात की, लेकिन कैसे की? बहुत ज्यादा, अधिक। ठीक है ना? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की। तीनों में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की। किसने की? हमारे एडवर्ब्स ने। वर्ब में क्या किया? हमारे फास्ट ने किया। सेकंड एडजेक्टिव ने वेरी में किया, या अनदर एडवर्ब में एक्सट्रीमली ने किया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा
कि एडवर्ब के मुख्य जो प्रश्न हैं वो कैसे बनते हैं, एडवर्ब में हम कौन से क्वेश्चन पूछें ताकि हमें आंसर मिल जाए और हम एडवर्ब पता कर सकें, या किस टाइप का एडवर्ब है वो हम पता कर सकें। जब भी हम किसी सेंटेंस में हाउ का यूज करेंगे और अगर हमें हाउ का रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हमारा होगा क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कोई काम कैसे हुआ। एडवर्ब क्या हो जाएगा वो हमारा, मैनर। यदि हम क्वेश्चन करते समय अगर हमें व्हेन का आंसर मिल रहा है तो हो जाएगा हमारा क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम, कि भाई वो काम कब हुआ। इसके बाद यदि हम वेयर का यूज करते हैं तो भाई हमें मिलेगा क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि कोई भी काम है वो कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ। इसके बाद यदि हम हाउ ऑफन का यूज करते हैं तो हमें मिलेगी फ्रिक्वेंसी, क्या मिलेगी, फ्रिक्वेंसी, की कोई काम कितनी बार हुआ। यदि हम टू व्हाट एक्सटेंट का यूज करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, डिग्री, कि भाई कितनी मात्रा में काम हुआ। ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हो जाएंगे जिससे हमें एडवर्ब के टाइप का पता चलेगा या हम एडवर्ब खोज सकते हैं। क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं भाई हमारे क्या टाइप्स ऑफ एडवर्ब, क्या देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब की जो हमारे एडवर्ब है वो कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर। तो पहला टाइप है हमारा क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बताने वाला कि कोई भी काम कैसे हुआ। अभी हम बात कर रहे थे यदि हमें हाउ का आंसर मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। भाई इस एडवर्ब ऑफ मैनर की कॉमन एंडिंग्स होती हैं, कोई भी मोस्ट एंड विद ली। किसके साथ एंड करते हैं, जो एडवर्ब मैनर होता है वो ली के साथ एंड करते हैं, लेकिन मोस्ट कंडीशन में, ईच कंडीशन नहीं। किसमें किसमें एंड करते हैं, मोस्ट कंडीशन में ली के साथ एंड करते हैं, ईच कंडीशन में नहीं कर पाते भाई। यानी कि इसमें कुछ क्या होंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होंगे। जैसे कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या हो गया भाई, उसने कैसे काम किया, क्विकली, स्लोली, ब्रेवली, केयरफुली, ये सब किस पे एंड हो रहा है, ली पे। फॉर एन एग्जांपल, ही बिहेव्ड पोलाइटली। अभी हमने पोलाइटली एक साथ एक और एग्जांपल प्रीवियसली देखा, यहाँ भी देखते हैं उसने बिहेव किया, कैसे किया, पोलाइटली किया। लेकिन शी वर्क्स हार्ड, यहाँ हार्ड भी क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्लियर हुआ भाई, एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन अगर हम हाउ क्वेश्चन वर्ड का यूज करें तो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाएगा। जैसे ही बिहेव्ड, उसने व्यवहार किया, अब हमने बोला ना कैसे किया, तो उसका आंसर आ गया हमारा क्या, पोलाइटली। शी वर्क्स, भाई उसने काम किया, कैसे किया, हार्ड किया, तो ये कौन सा हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों में हमें कैसे या हाउ का आंसर मिल रहा है। ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर यूजुअली कम्स आफ्टर द वर्ब, किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है कि यदि वर्ब के बाद कोई एडवर्ब आ रहा है तो हमारा कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्लियर। यस, यहाँ पर एग्जांपल है, ही स्पीक्स लाउडली, तो स्पीक्स क्या हो गई हमारी, यहाँ पर वर्ब हो गई, या यहाँ देखा जाए तो भाई हमारी जो वर्ब्स है वो वर्ब हो गई, बिहेव्ड जो है ना वो वर्ब हो गई। इस तरीके से वर्ब के बाद क्या आ रहा है हमारा, एडवर्ब अगर कोई आ रहा है तो कौन सा होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसमें हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, व्हेन। भाई अगर हमारे व्हेन का आंसर मिल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे कि भाई यस्टरडे, टुमारो, टुडे, नाउ, देन, सून, लेटर, रिसेंटली, ये सब हमारे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे सेंटेंसेस में इनका यूज देखा तो सी विल कॉल यू टुमारो, भाई व्हेन शी विल कॉल यू या व्हेन विल शी कॉल यू, तो अगर हमने ये क्वेश्चन यूज किया तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, टुमारो मिल रहा है ना। इस तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताएगा हमारा, जब भी हम किसी भी सेंटेंस में व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे तो हमें किसका आंसर मिलेगा, हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम का जो है आंसर मिलेगा। जैसे आई मेट हिम रिसेंटली, व्हेन आई मेट हिम, भाई आंसर क्या मिला, रिसेंटली, तो ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब इसकी पोजीशन डिक्लेयर करते हैं कि भाई ये कहाँ यूज होता है, तो यूजुअली एट बिगिनिंग और एंड, या तो भाई सेंटेंस के सबसे स्टार्ट में होगा या फिर सेंटेंस के एंड में। जैसे ये दो एग्जांपल है, इनमें क्या रहा, इनमें हमारा जो है एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के एंड में रहा। और यहाँ अगर देखा जाए यस्टरडे या यस्टरडे, दोनों सेंटेंस यस्टरडे ही कम या ही केम यस्टरडे, तो इन दोनों में क्या है, या तो बिगिनिंग में है या एंड में है। क्लियर हुआ। एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ होगा, या तो बिगिनिंग में होगा या एंड में होगा, और एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ होगा, वर्ब के बाद।
क्लियर हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर भी याद हुआ और एडवर्ब ऑफ टाइम भी याद हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा हमारे भाई? वेयर के बाद आएगा। कौन से क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा? वेयर के बाद आएगा। अगर हम किसी भी सेंटेंस में वेयर क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो हमें किसका आंसर मिलेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस का। जैसे भाई हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो, नियर बाय या एवरीवेयर। क्लियर हुआ? इसके लिए सेंटेंसेस जैसे कि कम हियर, योर वर्ड्स फ्लाई अबव। भाई अगर हम पूछें कि वेयर वर्ड्स फ्लाई, तो आप क्या आंसर कर रहे हो? अबव। क्या आंसर कर रहे हो? अबव। तो अबव जो है हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। या कम हेयर, अपन क्वेश्चन करेंगे वेयर टू कम, पहला आंसर क्या? कम हेयर। तो जो हेयर भी हो गया वो भी हमारा क्या बता रहा है? प्लेस बता रहा है ना। तो इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस जब भी हमें फाइंड करना हो तो हम किसी भी सेंटेंस में कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे? वेयर का यूज करेंगे, या फिर हमें एग्जांपल्स को याद कर लेंगे कि हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, बिलो, नियर बाय। ये सब क्या हुआ है? हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसकी बात कर रहे हैं हम? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता की बात कर रहे हैं। ये हमें बताता है कि भाई कोई भी काम जो है वह कितनी बार हुआ है, और हाउ ऑफन क्वेश्चन वर्ड का यूज करने पे हमें इसका आंसर मिलता है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सा है। कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे हम? हाउ ऑफन। एग्जाम्पल्स में यहाँ पर दिया है हमारा क्या? ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, समटाइम्स। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें, जैसे कि ही ऑलवेज प्रेज। हाउ ऑफन ही प्रेज? भाई वह कितनी बार प्रेयर करता है? भाई हमेशा प्रेयर करता है। क्लियर? दे रेयरली मीट। हाउ ऑफन दे मीट? दे रेयरली मीट। भाई वो कभी कभी मिल पाते हैं। कब मिल पाते हैं? कभी कभी ही मिल पाते हैं। क्लियर हुआ? कहाँ हाउ ऑफन का क्वेश्चन करने पे हमें कैसे इनका एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल रहा है, या फिर हमने इस तरीके से पता किया, या हमने याद कर लिया कि भाई ऑलवेज, हाउ ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, समटाइम्स जो होते हैं वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के टाइप्स होते हैं। भाई एग्जाम ओरिएंटेड में, एग्जाम में अगर हमसे डायरेक्ट ही पूछ लिया कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कौन सा है, तो हमें इस तरीके से या तो याद होनी चाहिए या हम हाउ ऑफन का यूज करके पता कर पाए। क्लियर? अब इसकी पोजीशन रूल देख लेते हैं कि भाई इसमें जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स यूजुअली कम बिफोर मेन वर्ब। मेन वर्ब के पहले जो आते हैं वो क्या, कौन से होते हैं? वो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होते हैं। जैसे शी यूजुअली कुक्स, देखो मेन वर्ब के पहले आया, या बट आफ्टर वर्ब बी, या फिर जो बी वर्ब होती है उसके बाद आएगा। किसके बाद आएगा? किसके बाद आएगा? वर्ब के, बी वर्ब के बाद आएगा। बी वर्ब कौन सी होती है हमारी? बी वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर। इस टाइप से जो हमारी वर्ब होती है वो क्या कहलाती है? बी वर्ब कहलाती है। जैसे शी इज यूजुअली हैप्पी। कैसी है? शी इज यूजुअली हैप्पी। क्लियर हुआ? किसके बाद आएगी? मेन वर्ब के बाद आएगी, या फिर हमारे बी वर्ब के बाद आएगी। इस तरीके से हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को याद रखेंगे, इसके एग्जांपल्स याद रखेंगे, और अगर एग्जांपल्स में याद नहीं है तो हम हाउ ऑफन क्वेश्चन वर्ड का यूज करके पता कर सकेंगे कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, की कोई भी काम जो है कितनी मात्रा में हुआ है या कितनी ताकत से हुआ है। ये हमें क्या बताता है कि कितना या किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट। कोई भी काम कितने एक्सटेंट तक हुआ है। जैसे एग्जांपल, वेरी, टू, ऑलमोस्ट, इनफ, एक्सट्रीमली, क्वाइट, जस्ट, नियरली या हार्डली। ये हमारे किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री के। क्लियर? सेंटेंसेस में हमें कुछ एग्जांपल दिया है। शी इज काइंड, बट टू व्हाट एक्सटेंट काइंड? शी इज वेरी काइंड। भाई कितनी काइंड है? बहुत काइंड है। आई एम टायर्ड, भाई मैं टायर्ड हूँ। कितना टायर्ड हूँ? आई एम टू टायर्ड। कैसा हूँ? टू टायर्ड। ही ऑलमोस्ट वॉन, ही वॉन, बट व्हाट एक्सटेंट? ऑलमोस्ट। कैसे वॉन किया इसने? ऑलमोस्ट वॉन किया। तो भाई ये हमारे एग्जांपल्स है एडवर्ब ऑफ डिग्री के।
अगर हम टू व्हाट एक्सटेंट क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री के क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि कौन सा जो है ना हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जैसे वेरी, टू, ऑलमोस्ट, इनफ, एक्सट्रीमली, क्वाइट, जस्ट, नियरली या हार्डली का जब भी हम यूज करेंगे तो हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री का आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारे क्या, इंटेरोगेटिव एडवर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स यूज टू आस्क अबाउट टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स भी हैं, जो टाइम, प्लेस, मैनर, रीजंस की बात करते हैं, अगर हमको फर्स्टली आ रहे हैं, मतलब इस तरीके का ही सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड के रूप में सेंटेंस है, तो जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब्स हो जाएंगे। अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन वर्ड का यूज करके एडवर्ब का टाइप पता कर लेंगे, और क्वेश्चन वर्ड ही हमारे एडवर्ब है तो वो हमारे किस क्या जाएंगे, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? जैसे वाई, हाउ, जो वेयर है, व्हेन है, ये हमारे किसके हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो हम इन क्वेश्चन का यूज करके एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब पता कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव हमारे भाई रिश्तेदार होते हैं जिनसे हमारे कोई संबंध होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे रिलेटिव्स हो जाएंगे, जैसे कि संबंध सूचक एडवर्ब्स। जब एडवर्ब क्लॉज को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं, क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाएंगे। जैसे कि व्हेन, वेयर, व्हाई। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव। यहाँ पर जो वेयर है वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है, यहाँ पर जो वेयर है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। जैसे हमारा पहला सेंटेंस था क्या, दिस इज द हाउस, ये हमारा क्या था, पहला सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस था क्या, आई लिव्ड, मैं रहता था। लेकिन जो वेयर ने है इसको क्या किया, दो क्लॉजेस को कनेक्ट किया, और जो हमारा क्या बन गया, रिलेटिव एडवर्ब बन गया। क्लियर हुआ? सेकंड है हमारा एग्जांपल, द डे व्हेन ही केम वाज रेनी। इसका सेंटेंस क्या, ही केम, ये एक सेंटेंस ये हो गया, और द डे ही केम क्या हो गया, और द डे वाज कैसा था, रेनी था। लेकिन जो हमारा व्हेन है उसने कनेक्ट कर दिया दोनों सेंटेंसेस को कि द डे ही केम वाज कैसा था, रेनी था। क्लियर हुआ? जब दो सेंटेंसेस को कोई भी क्वेश्चन वर्ड टाइप आपको कोई वर्ड दिखे जो कनेक्ट कर रहा हो तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर? या दैट भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वर्ड ही आए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन। भाई जो भी हमें कोई कारण बताए, क्या बताए, कारण बताए, या हमारे जो वाई क्वेश्चन वर्ड का आंसर करे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। देयरफॉर, हेंस, सो। सेंटेंसेस, ही वाज इल, इसीलिए, देयरफॉर ही स्टेड एट होम। जो भी हमें कोई रीजंस बताते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएंगे। भाई वह बीमार था इसीलिए तो वह घर पर रुका है, नहीं तो भाई वो ऑफिस आता, स्कूल आता, कोचिंग आता, लाइब्रेरी आता, काम करता अपना, लेकिन भाई वह बीमार था ना, कारण है ना उसका, इसलिए नहीं आया। इसलिए हमारे ये सब क्या हो जाएंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएंगे। क्लियर? नाइन्थ हमारा है क्या, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। सकारात्मक या नकारात्मक हमारे एडवर्ब्स। भाई जो पॉजिटिवली आंसर करे, या तो हाँ करे या ना करे, तो हमारे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन। जैसे यस, नो, सर्टेनली, श्योरली, नेवर या नॉट। ये एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन के। एग्जांपल दिए हमारे क्या, शी विल श्योरली विल। अगर ये वर्ड आ रहा है तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। आई विल नेवर लाई, मैं क्या कभी झूठ नहीं बोलता, तो ये हो जाएगा हमारे क्या, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्लियर हुआ? अगर ये वर्ड देखें तो ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन के अंदर आ जाएंगे। नाइन्थ जो हमारा टाइप कंप्लीट हुआ। टेंथ टाइप देखते हैं हमारा। टेंथ टाइप हमारा एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। जब हम तुलना करें, जब हम तुलना करें तो हमारा कौन सा आ जाएगा, एडवर्ब कंपैरिजन आ जाएगा। क्लियर? जैसे कि भाई मोर, मोस्ट, लेस या लीस्ट। शी सिंग्स मोर ब्यूटीफुली, भाई वो ब्यूटीफुली तो सिंग कर रही है, लेकिन कैसे सिंग कर रही है, मोर ब्यूटीफुली, तुलना हो रही है ना, भाई अच्छा गाती है, लेकिन भाई वो और ज्यादा अच्छा गाती है। शी वर्क्स मोस्ट एफिशिएंट, भाई वो एफिशिएंटली तो काम करती है, लेकिन कैसे, सबसे ही एफिशिएंट काम करती है, मतलब कि भाई और भी लोग हैं
एफिशिएंटली काम करते हैं, लेकिन वो यही सबसे एफिशिएंटली काम करती है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो हमें एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं। क्लियर? अब भाई देखते हैं हमारे कि भाई इनका हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं या हमारे एडवर्ब कैसे बनते हैं। क्लियर हुआ? जब हम किसी एडजेक्टिव में ली लगा देते हैं क्या बन जाता है हमारा? एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि हैप्पी जो है हमारा एडजेक्टिव है, अगर हमने बोल दिया कि हैप्पीली, क्या बोल दिया? हैप्पीली, तो क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। जैसे क्विक, क्विक क्या है हमारा? एक एडजेक्टिव है। अगर क्विक में हमने ली लगा दिया तो क्या हो गया? क्विकली हो गया। या जो वर्ड्स विदाउट ली है वो भी तो एडवर्ब होते हैं। हमने शुरू में ही हमारा जब हम पहला टाइप ऑफ एडवर्ब पढ़ रहे थे, एडवर्ब ऑफ मैनर, उसमें ही तो हमारा आ गया था हार्ड। क्या आ गया था एग्जांपल? हार्ड आया था। तो हार्ड विदाउट ली वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब्स होते हैं। जैसे कि फास्ट, लॉन्ग, हार्ड, लेट या अर्ली। अब इसमें ये मत बोलना कि हमने किसी भी एडजेक्टिव में यहाँ ली लगा है, क्योंकि जो ईयर है ना वो किसी भी टाइप का एडजेक्टिव नहीं होता। अर्ली एक पूरा वर्ड है। क्लियर? या कुछ रेगुलर केसेस होते हैं, जैसे कि क्या हो जाएगा? गुड का क्या हो जाएगा? वेल। हार्ड का हार्ड। इस तरीके से हमारे क्या है? एडवर्ब्स फॉर्म करते हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव में भाई डिफरेंस क्या होता है? ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। इसको डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। और हम एडवर्ब की डेफिनेशन से देख के ही आए हैं कि ये जो वर्ब एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। क्लियर हुआ? एग्जांपल्स है, ही इज हैप्पी। हैप्पी कौन है? लड़का हैप्पी है। ही रन्स हैप्पीली। भाई वह दौड़ता तो है। कैसे दौड़ता है? हैप्पीली दौड़ता है। तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? यहाँ पर रन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर? अब पोजीशन के बारे में बात करें तो आफ्टर मेन वर्ब शी स्पीक्स स्लोली। बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब, जब भी कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आया तो उसके पहले लगाता है। शी रन्स क्वाइट स्लोली। बिफोर मेन वर्ब, जो हमारी मेन वर्ब है उसके हम कैसे करते हैं? फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में हम जो है मेन वर्ब के पहले यूज करते हैं। जैसे कि भाई वह खाता है, लेकिन कैसे खाता है? हमेशा खाता रहता है। ये फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। पोजीशन रूल्स में हमने देखा कि अगर हम आफ्टर मेन वर्ब यूज करते हैं तो वहां पर हमारा एडवर्ब मैनर मैनर आता है। और अगर हम बिफोर मेन वर्ब यूज करते हैं तो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। ये सेंटेंस के स्टार्ट में और एंड में तो जो हमारा क्या बताता है? टाइम या प्लेस बताता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब्स है तो डिफरेंट टाइप रूल्स होते हैं इनके पोजीशंस के। क्लियर? इसके बाद ये हमारी रिवीजन सीट है, इसको आप पढ़ लेना। और या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस तरीके से एक बार में ही सारे जो है ना एडवर्ब को रिवीजन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं भी करा देता हूँ कि एडवर्ब ऑफ मैनर है वो क्या बताता है, तरीका बताता है, कोई काम कैसे हुआ। जैसे कि एग्जांपल हो गया क्विकली, स्लोली, नीटली या ब्रेवली। एग्जांपल दिया है, सी स्पोक स्लोली। कैसे बोलती है? धीमे बोलती है। टाइप ऑफ मैनर में एडवर्ब ऑफ मैनर जो है टाइप ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर इस तरीके से यूज होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो समय बताता है, कोई काम कब हुआ। जैसे टुडे, नाउ, लेटर, सून, यस्टरडे, ही विल कम टुमारो। एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो हमारा स्थान बताता है, कोई काम कहाँ हुआ। हेयर हुआ, देयर, आउटसाइड, नियर बाय, सिट हेयर, कहाँ बैठना है? यहीं बैठो भाई। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो बारंबारता बताता है, कोई काम कितनी बार हुआ। हाउ ऑफन क्वेश्चन पूछने पे हमें इसके आंसर मिल जाते हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, नेवर, रेयरली। एडवर्ब और जो डिग्री है वो हमें मात्रा बताता है, कोई काम कब तक हुआ। हाउ मच, जैसे वेरी, टू, ऑलमोस्ट, इनफ, शी इज वेरी हैप्पी। इंटेरोगेटिव जो होता है हमारा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक, हमने बोला डब्ल्यू एच क्वेश्चन से जो आ जाए, जहाँ भी क्वेश्चन वर्ड देखे पहले और आखिरी में क्या दिख जाए हमें? क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो हमें इंटेरोगेटिव एडवर्ब आ जाएगा। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। व्हाई आर यू लेट? भाई क्यों हो लेट? हमने बोला ना डब्ल्यू एच वाई क्वेश्चन वर्ड दिख जाए और आखिर में क्या दिख जाए? क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो हमारा क्या आएगा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब आएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या रिलेटिव एडवर्ब, संबंध सूचक जो जोड़ते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, दिस इज प्लेस वेयर आई स्टेड। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, तो हमने साथ पढ़े सकारात्मक और नकारात्मक। श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली या फिर नेवर, नॉट, हार्डली। ये हमारे किसके आ जाते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। इसके बाद हमने बात की थी लास्टली एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में, कि भाई कोई कारण होता है, व्हाई का आंसर मिलता है, देयरफॉर हैज सो, ही वाज इल देयरफॉर ही स्टेड होम। यही एग्जांपल जो हमने पढ़ते टाइम यूज किया था। इस तरीके से आज हमारा जो है ना हमने पूरा एडवर्ब एंड किया है, डीप एंड किया है। हर तरीके के एडवर्ब पढ़े हैं, उनके एग्जाम्पल देखे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स देखे हैं कि इनका यूज करने पे हमें कौन से एडवर्ब मिलेंगे। एडवर्ब एडजेक्टिव में हमने अंतर देखा। ठीक है, आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं। एडवर्ब हमारा हुआ क्या? कंप्लीट।
इसके बाद जो है ना हम कल की वीडियो में एडवर्ब के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजेक्टिव, उसे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस जो टॉपिक्स है नाउन प्रोनाउन व उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए हैं, तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए, या यहाँ जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट एक्सेस हो जाएगा। अब वो कंप्लीट कीजिए। इसी तरीके से आप हमारे साथ अगर डेली एक वीडियो देखते रहेंगे तो आपका सीटेट का सिलेबस कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और आपकी जो पेपर में 15 मार्क्स का जो ग्रामेटिकल पोर्शन आता है उसमें आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आ जाएंगे, ये भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसकी तैयारी कब कर ली। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।